हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये जो रीडिंग है ये रीडिंग बेस्ड है और जिन मैसेजेस जो आपको आपकी लव लाइफ के बारे में जानना ज़रूरी है, आपके पर्सन के बारे में और आपके बारे में, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। ये रीडिंग बेस्ड है हर सिचुएशन के लिए, ऑल सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, क्रश सिचुएशन, ओके। और अगर आप सेपरेटेड हैं, इन सिचुएशनशिप हैं, सो यू कैन वॉच इट ऑन एवरी सिचुएशन। इवन इफ़ यू आर सिंगल तो तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं क्योंकि मुझे कुछ चैनलिंग आ रही है रिगार्डिंग ऑल सिचुएशंस, ओके। तो दिस इज़ अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो टेक वट एवर रेजोनेट्स। रीडिंग को फोर्स नहीं करना है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट, ओके। और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना रीडिंग कैसे लगी, ओके। नाउ लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेजेस, हैंडमेड मैसेजेस मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, आपके लव रिलेशनशिप को लेके, आपके लाइफ के इवेंट्स को लेके, ठीक है। क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। सबसे पहले मुझे मैसेज यहाँ पे जो आ रहा है आपके लिए, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर इंट्यूशन, यू टोल्ड एवरीथिंग राइट टू मी। तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो चीज़ें बोली वो एग्जैक्टली ट्रू थी, राइट थी, और ये बहुत ज़्यादा डरे हुए इस चीज़ से कि आप इन चीज़ों को कैसे कैच कर लेते हैं, इंट्यूटिवली आप कैसे पिक कर लेते हैं। सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है मैसेजेस, आपके पर्सन कनेक्शन के पे बेस्ड क्या रीजंस हैं, क्या सिचुएशन है। अ ईयर फ्रॉम नाउ यू विल बी इन कमिटमेंट विद योर पर्सन, क्विक शिफ्ट्स गोइंग ऑन। तो इस साल के एंड तक या फिर मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर, और देखो जैसे पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस आ रहा है स्पीड का, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आप डेफिनेटली किसी कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी, अगर आप सिंगल हैं एंड इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ रिलेशनशिप, कुछ लोगों के लिए मैरिज पॉसिबल है। और अगर आप इन कॉन्टैक्ट इन रिलेशनशिप हैं, सिचुएशनशिप है, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसे योग क्रिएट होंगे जो मैरिज को इंडिकेट करें इन 1 ईयर, ठीक है। नॉट 6 मंथ्स, बट मुझे 1 ईयर की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं इंट्यूटिवली यूनिवर्स की तरफ से। आई कांट ट्रस्ट ऑन यू, व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर नॉट रियल, आई फील, ओके। तो जिस पर्सन से आप डील करें वो ये कह रहे हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव, और एग्जैक्टली वो आपकी पर्सनैलिटी को जज नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है आप रियल नहीं हो, आप मल्टीपल पर्सनैलिटी को क्रिएट करते हो, ओके। इंटरेस्टिंग। अनदर मैसेज है, I want a romantic relationship with you, missing old romantic moments. I can feel your essence from distance. I am mesmerized. Oh my God, बहुत अच्छा मैसेज है, ठीक है। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं वो mesmerized हैं आपसे। अगर आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ इंटीमेट हो चुके हैं तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ सेक्सुअल मोमेंट्स को मिस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंट्स की एनर्जी आ रही है। इफ़ दिस इज़ नॉट सेक्सुअल मोमेंट्स, दिस इज़ लाइक आपने कोई मोमेंट स्पेंड करा है जिसको ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ये दोबारा से आपके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं या फिर एक मोमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। अनदर मैसेज है, आई फील यू आर मी, I feel you and me are same. I feel that we have past experiences or similar interest. ओके, सो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन को ये लगता है कि आप लोगों के इंटरेस्ट, आप लोगों की पर्सनैलिटी और पास्ट एक्सपीरियंस सेम है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में सेम है, ठीक है। सिमिलर इंटरेस्ट है आपके, ये भी ये पर्सन कहना चाहते हैं। इनको ऐसी फीलिंग आती है, आई विल नॉट गिव अप ऑन यू, आई विल बी विथ यू ऑलवेज, आई एम फाइटिंग विद द सिचुएशन फॉर यू, ओके। ये पर्सन ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये सिचुएशन को आपके लिए फाइट कर रहे हैं और ये पर्सन इस कनेक्शन पे गिव अप नहीं करेंगे। दैट इज़ द कन्फर्मेशन कमिंग फ्रॉम दिस रीडिंग, ठीक है। नो सेकेंड चांसेस, आई एम मूविंग ऑन फ्रॉम द सिचुएशन, समटाइम्स इट्स ऑल फॉर रियलाइजिंग योर ओन वर्थ। ओ माई गॉड। तो मुझे ऐसा लगता है गाइज, एक जो पर्सन है, एक पर्सन तो एफर्ट डाल रहे हैं इस कनेक्शन में और एक पर्सन मूव ऑन कर रहे हैं। तो एक पर्सन की एनर्जी है अटैच्ड, एक पर्सन की एनर्जी है डिटैच, ऐसा कुछ लग रहा है, ओके। रनिंग एंड चेजिंग की एनर्जी आ रही है, ओके। अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, फैमिली ब्लॉकेजेस एंड बैक टू बैक डिवाइन इंटरवेंशन, कार्मिक एंटरिंग टू नेगेटिविटी, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ चीज़ें, कुछ ब्लॉकेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे अगर आप मैरिड हैं तो चांसेस ये हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेजेस बार बार रिपीट हो रहे हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, यूनिवर्स उन ब्लॉकेजेस को, कार्मिक ब्लॉकेजेस, फैमिली ब्लॉकेजेस को आपके लिए बार बार रिलीज करे। यूनिवर्स आपके फेवर में है, ठीक है। अनदर मैसेज है, आई थिंक अबाउट यू एंड दिस इज गिविंग मी एंजाइटी, but I like you, but I like your presence, I want you around me। तो मुझे लगता है फॉर सम ऑफ ये पर्सन आप कोई चीज़ बोल नहीं पा रहे हैं, बट यहाँ पे एनर्जी है कि ये पर्सन बहुत ट्रिगर होते हैं जब इनको आपकी याद आती है, ये अपने वर्क पे और सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बट स्टिल ये आपकी याद आती है तो इससे बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हैं कि आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो। बट येस, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके अराउंड रहें, ठीक है। अनदर मैसेज है, आई लव यू बट यू ट्रिगर मी टू
एज आई टोल्ड यू, देखो मैसेज आ गया, यू हील मी बट आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दिस। आपने उनको हील करा बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो आपको पसंद करते हैं बट आप उन्हें ट्रिगर भी करते हो। सो दैट इज़ द क्वेश्चन, क्या दिया जाए इस कनेक्शन को नाम, इस प्यार को क्या नाम दिया जाए, ऐसा कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। इफ़ यू आर इन एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, एज आई टोल्ड यू गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस है। कुछ लोगों के माइंड में करंटली चैनलिंग आ रही है और कुछ लोगों को ये वीडियो 2 से 3 बार दिखेगा इन द फ्यूचर, ऐसा मुझे चैनलिंग आ रही है। सो दैट इज़ द कन्फर्मेशन कि आपका कनेक्शन ग्रो कर रहा है और बार बार सिमिलर एनर्जीज में आ रहा है, ठीक है। If you are in extramarital connection, you need to create distance from your partner. He is actually on the process of realizing your worth. Extramarital connection में है, आपके पर्सन वर्थ को रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है, इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। कार्मिक लूप इज हैपनिंग करंटली बट थिंग्स विल नॉट इम्पैक्ट यू। अभी कार्मिक लूप रिपीट हो रहा है बट आपके लिए कन्फर्मेशन है कि वो आपको इतना मेजर लेवल पे इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका कार्मिक लेसन कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। फाइनेंशियल बिट्रेयल फ्रॉम समवन, डिवाइन मैस्कुलिन फाइनेंशियल ब्लॉकेज, हो सकता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन उनको कहीं से फाइनेंशियल बिट्रेयल मिला है, ठीक है, और अभी वो फाइनेंशियल ब्लॉकेज में है। क्लैरिफाई दिस मैसेज। प्रिटेंडिंग विल, ओके, pretending will you please stop chasing me, I don't want you but deep down I can't let you go। मुझे लगता है कि for some of you ये हो सकता है कि आपके पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी बेटर नहीं है बट ये पर्सन थोड़े ईगोइस्टिक लग रहे हैं मुझे, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इन्हें लेट गो ना करें और प्रिटेंड ऐसा कर रहे हैं कि यू नो ये आपको चाहते नहीं है। सो दिस इज़ अ बैटल गोइंग ऑन, ठीक है। अगर आप एक ही वर्क स्पेस में है तो ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे है ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप, डिवाइन मैस्कुलिन इज गोइंग टू अपोलोजाइज। कुछ लोगों के लिए कन्फर्मेशन है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको अपॉलॉजी प्रेजेंट करने वाले हैं। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेजेस चल रहे हैं, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन थर्ड पार्टीज आर अगेंस्ट ऑफ योर डिविनिटी एंड द सपोर्ट यू गिव टू डीएम, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, अब जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं तो बहुत सारे लोग ट्रिगर हो रहे हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन भी, ठीक है, और थर्ड पार्टीज भी जो इस कनेक्शन में आपको इम्पैक्ट कर रही हैं। तो बट येस ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टेज है, ठीक है, ये आपके लिए साइन है। आई एम स्टक विथ माई responsibilities, why I always see you in my dreams, we don't have anything but still I want you, okay। तो ये पर्सन ऐसे हैं जो आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में और मुझे लगता है ये पर्सन बोल नहीं पा रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, कोई ऐसे पर्सन है पास्ट के आपके, या कोई ऐसे पर्सन है जिनको पता है फ्यूचर नहीं है बट ये आपको बोल नहीं पा रहे हैं और एग्जैक्टली इनको लगता है कि इनको आगे बढ़ना है बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्यों आपके साथ स्टक हैं, ठीक है, जबकि इनको पता है कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। कार्मिक अटैक्स आर गोइंग ऑन करंटली, गो फॉर मंत्रा चैंटिंग, फॉलो योर इंस्टिंक्ट एंड मंत्रा चैंटिंग। फाइनल मैसेज, लास्ट फाइनल मैसेज यहाँ पे है, आई वॉन्ट यू टू चेस मी, आई एम डूइंग स्पेल ऑन यू, यू नीड टू फॉलो मी, डोमिनेंस, ओके। तो मुझे लगता है आपके डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी हैं या फिर कोई भी पर्सन है वो डेफिनेटली आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं ताकि आप उन्हें चेज करें, ठीक है, और कनेक्शन पे वर्कआउट करें। अ जेलस मेल फीमेल पर्सन हु इज़ अराउंड एंड दिस पर्सन विल ट्राई देयर बेस्ट टू पुट इनटू डिस्टेंस फ्रॉम दिस, ओके। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि कोई यहाँ पे स्पेल कर रहा है ताकि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो सके, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई मेल फीमेल जेलस पर्सन है, ठीक है, तो दैट इज द एनर्जी कन्फर्मेशन कमिंग। कार्मिक्स आर सेंडिंग नेगेटिविटी ऑन यू एंड गॉसिपिंग ऑन योर सिचुएशन, स्टिल फियरिंग फ्रॉम यू। मुझे लगता है कुछ कार्मिक्स ऐसे हैं जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फियरलेस भी, मतलब नॉट फियरलेस, आप फियरलेस हैं, वो फियरफुल कंडीशन में जहाँ पे वो फियर रख रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, अर्जेंट मैसेजेस, ओके। सो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 ऑन द कमेंट सेक्शन टू गेट न्यू चेंजेस इन योर लव एंड रिलेशनशिप एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, रीडिंग लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना रीडिंग कैसे लगी। एंड दैट इज़ फॉर टुडे गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।